दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा की शुरुआत मैं ये बोलते हुए कर रहा हूं कि जितना पूजनीय मेरे लिए मेरे आराध्य है, उतने ही पूजनीय सबके आराध्य सबके लिए हैं। आप सबके लिए, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सबके आराध्य सर्वोपरि। मैं कह रहा हूं भगवान, या आप उनको किसी भी नाम से पुकारते हैं। हिंदू जय श्री राम कहते हैं, क्रिश्चियंस हालेलुया कहते हैं, मुस्लिम अल्लाहू अकबर कहते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मेरी बात यह है और मेरा सवाल यह है, भगवान को भगवान मानो, इंसान को भगवान कैसे? कल को मैं किसी और की बात नहीं करता, सोचिए मैं, आजकल तो दाढ़ी और बाल लंबा करने की भी जरूरत नहीं है। लोग स्टाइलिश चश्मा पहन के, 3 पीस सूट पहन के, रोज नए रंग की कलर टाई पहन के बाबा बन रहा है। कोई फूलों की पत्ती यो के, मतलब आप मानिए हजारों लाखों फूलों की पत्तियों पे बैठ के वाइब्रेशन वाले बाबा बन रहे हैं। कोई झाड़ू वाले बाबा बन रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि गोलगप्पे में मीठा पानी पीजिए। कोई कह रहे हैं कि पर्स में 100 की गड्डी डाल के लाओ। कोई मोर पंखी हिला दे रहे हैं और कह रहे हैं नोट गिरने लगते हैं। तो अंबानी अडानी तो ऐसे ही हैं। नौकरी क्यों कर रहे हैं सब मोर पंखी हिलाएं और नोट गिरेंगे। दर्शकों, देयर इज अ लार्जर सवाल, और यह बड़ा सवाल इसलिए आया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 121 लोग, जिसमें 112 महिलाएं, कुछ पुरुष और छोटे बच्चे, वो मर गए। क्या गलती थी उनकी? ये गलती थी कि उन्होंने एक बाबा के पैरों की धूल, एक बाबा, आराध्य नहीं, भगवान नहीं, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, किसी के भगवान के ऊपर, आराध्य के ऊपर, आप किसी भी धर्म के हो, किसी को भी मानते हो, आराध्य के ऊपर नहीं। लेकिन जब इंसान अपने आप को भगवान मानने लगता है, दिक्कत तब शुरू होती है। जब कोई यह कहता है कि मैं छू दूंगा तुम्हें और तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, मेरे को दिक्कत तब है। मेरे को दिक्कत तब है जब कोई यह कहे कि मैंने अपनी मोरपंखी लगा दी और अब तुम करोड़पति बन जाओगे। मुझे दिक्कत तब है जब कई बाबा, मौलाना, कोई भी महिलाओं को छू के और बोले कुछ भी, किसी भी तरीके से, और बोले अब तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। पहले होता था तुम्हें बेटा होगा, अब हो गया तुम्हारी बीमारी दूर होगी। ये दिक्कत उन बाबाओं, उन मौलानाओं, उन पादरियों से ज्यादा आपकी है, आपकी प्रॉब्लम है। आप भगवान को भगवान मानिए, इंसान को भगवान नहीं। ये तस्वीर देखिए आप, व्हाट इज दिस? यूं करने से, मेरे पास भी है AR/VR ग्राफिक्स और मैं अपने बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया है। आप चाहते हैं तो मैं सिर्फ सर दिखा सकता हूं अपना, और कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। तो क्या मैं बाबा बन जाऊंगा? क्रोमा स्टूडियो होता है, यहां जितने लोग अभी अगले कुछ मिनट में आएंगे आप देखेंगे, आप चाहें तो हम जैसे चाहे वैसे ट्रिक्स कर सकते हैं। ये तो वो ट्रिक्स भी नहीं है, ये दिख रही है आपको, दिख रहा है आपको, फिर भी आप कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान को भगवान मानिए, इंसान को भगवान नहीं। आप किसी की इज्जत कर सकते हैं, किसी के प्रवचन आपको अच्छे लग सकते हैं, प्रवचन सुनने में कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, कोई खराबी नहीं है। लेकिन कोई ये बोले कि मैं लाल रंग का चश्मा पहन रहा हूं तो आज ये वाली बीमारी ठीक होगी, नीले रंग का पहन रहा हूं तो ये वाली बीमारी ठीक होगी, हरे रंग का पहन रहा हूं तो ये, पीले रंग का पहन रहा हूं तो ये, बैंगनी रंग का पहन रहा हूं तो ये, और टाई जिस रंग की लगाऊंगा उस बीमारी के लोग मेरे पास आए और मैं जब जाऊं तो मेरे पैरों की धूल लेके जाना, बीमारी दूर हो जाएगी। ये जो भगदड़ मची, जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जो DGP उत्तर प्रदेश फाइंड कर रहा है, ये सेवादार, पिंक साड़ी वाले, पिंक ड्रेस में महिलाएं पुरुष दोनों थे, उसके आगे पर्सनल गार्ड, वो सब आपको पता है। वो एक नहीं, आजकल तो कथावाचक भी, कितने कथावाचक हैं हर धर्म में।
10-10, 15-15 बाउंसर लेके चलते हैं। कथावाचकों को डर होने लगा। लेकिन है हर एक धर्म में, बाबा मैं बोल रहा हूं, एवरी धर्म। पंजाब से पहले मैं आपको बोल रहा हूं, पंजाब में हालेलुया का मतलब होता है हेल टू द गॉड। आप समझ रहे हैं? वो भगवान की तारीफ कर रहा है, लेकिन उस नाम का कुछ इंसान कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ऐसी तस्वीर आते, छू रहा है, वो हिल रहा है, कोई डोल रहा है, कोई योगा करने लगा, कोई उल्टा हो गया, कोई नीचे हो गया। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब है। लेकिन इसमें गलती उन लोगों से ज्यादा आपकी है, जनता की है, जो मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान को भगवान मानिए, इंसान को नहीं। क्योंकि अगर ये होता तो वहां पे इतने लोग सिर्फ धूल इस बाबा की, जिसका नाम सूरजपाल, अपने आप को बाबा साकार हरि बोलते, कुछ भी बोल रहे, मैं कल को बाबा ऐश्वर्या जी XYZ बन जाऊं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप मेरी या किसी की भी इम्प्रैक्टिकल बात को मानते हैं तो वो गलती आपकी है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान शैतान दोनों होता है। आपको डिसाइड करना आपको किसकी बात सुननी है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रवचन सुनना कोई खराब बात नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म में हो। सुनिए ना, आपको किसी की बात अच्छी लगती है, गाइडलाइंस कैसे मिलती हैं? आपको कैसे पता लगता है कि रिलीजियस बुक्स में क्या क्या लिखा है? समझिए। लेकिन कोई ये बोल रहा है कि ये सूरज निकला है, सूरज नहीं निकला है, ये मैं लेट आया हूं थोड़ा इसलिए सूरज ले। एक है बाबा जो विदेश चले गए, देश छोड़ के, उनके ऊपर आरोप थे, वो कहते थे कि मैंने सूरज को रोक दिया 1 घंटा। ये मैंने रामायण या महाभारत में सुना था, उसके बाद मैंने अभी सुना। अभी अखिलेश यादव इन्हीं सूरजपाल जी के यहां जाके बोल रहे हैं, कल तक बादल थे, आज आपकी कृपा से बादल भी हट गए। जनता में क्या प्रभाव जाता है, राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा, कोई भी हो वो। और ये एक नहीं है। कभी कोई सोचे कि आपने SP का नाम ले लिया, तो बीजेपी के अभी 10 सांसद हैं जो अलग अलग बाबाओं के पास जाते हैं। एक कोई मचान बाबा है, एक कोई मोनू बाबा है, एक कोई कंबल वाले बाबा। दर्शकों, आप वेयर आर यू थिंकिंग? आई एम आस्किंग, मैं आपसे पूछ रहा हूं और पूछता है भारत, आपकी सोच कहां जाती है? आपका बेसिक कॉमन सेंस कहां जाता है? कंबल वाले बाबा, बाबा भाई MBBS, ये पिक्चर बना रहे हैं क्या? आप मानते हैं बात? पत्थर वाले बाबा, कोई पत्थर मार के ठीक कर, आप करे ठीक हो जा रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हैं दर्शक? ये हम सबको सोचना है एक देश की तरह। और ये क्योंकि मेरा हिंदी चैनल है, मैं ग्लोबल बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इंग्लिश में होता तो अभी मैं बोल रहा होता इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनन। विदेशों में भी हो रहा है, ये अफ्रीका में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। लेकिन हमें पहले भारत की बात करनी है, भारत की बात करनी है। किसी भी धर्म के हो, भगवान को भगवान मानिए, इंसान को नहीं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए, मेरे पास आज एक बहुत स्पेशल पैनल है और कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई किसी के वर्सेस नहीं है। लेट्स हैव एन ओपन डिबेट, खुल के बात करते हैं आज, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं जैसे धर्म की बात आती है। जैसे ही आप सोचिए ना, ये बाबा अपने आप को भोले बाबा, भोलेनाथ का नाम रख लिया था इन्होंने, भोले बाबा, भोले बाबा के नाम से भोलेनाथ, शिव जी, सबके हाथ जुड़ जाते हैं, हर एक हिंदू के हाथ जुड़ जाते हैं। हिंदू क्या, हिंदू मुसलमान सब ऐसे ही। जब कोई अल्लाह अकबर बोलता है तो सब हालेलुया बोलता है, सब भाई सबके आराध्य है, उनके लिए मतलब सर्वोपरि है, माननीय है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बाबा, ये इंसान भगवान का नाम रख लेंगे और फिर खुद को भगवान मानने लगेंगे। और आप यानी देश की जनता उनको यह एहसास जब दे देती है कि आप उनके पीछे ऐसे हैं जैसे आप भगवान के पीछे, दिक्कत वहां से शुरू होती। वो व्यक्ति बोल के गया कि मैं जा रहा हूं, खुद अपनी गाड़ी में चले गए, 150-200 गार्ड्स के साथ चले गए और पीछे 2.5 लाख लोग उनके पैरों की धूल लेने के भगदड़ में, 125 लोगों के आसपास 121 आर डेड। 121 किसकी गलती है? सोचिए एट अ लार्जर फ्रेम। द स्पेशल रिपोर्ट। ये देश साधु संतों का है,
ये देश धर्माचार्यों का है, ये देश धर्म परायण है और इसी धर्म की आड़ में चंद लोग आडंबर के जरिए लोगों के भरोसे का कत्ल कर रहे हैं। ढोंग के चक्रव्यूह से लोग निकल नहीं पा रहे। अब जरा इन्हें देखिए, वाइब्रेशन के जरिए इलाज करने का दावा है। अब इलाज कितना पुख्ता है ये जांच का विषय है, लेकिन इसके दरबार में हजारों की भीड़ है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जैसे ही इस ढोंगी ने हाथ उठाए और आसमान से पैसे बरसने लगे। ये जनाब तो इनसे भी आगे हैं। काले कंबल से इंसान के भीतर देख लेते हैं और कोई भी दिव्यांग हो उसे ठीक करने का दावा करते हैं। ऐसे बाबाओं की लंबी फहरिस्त है जो अंधविश्वास के दम पर अपनी सालों से दुकान चला रहे हैं और धोखा मिलने के बाद भी इनके दरबार में लोगों की कमी नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि ऐसे लोग धर्म के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि धर्म के नाम पर इन धंधेबाजों पर लगाम कब कसी जाएगी। पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। आचार्य विक्रमादित्य जी, हाफिज गुलाम सरवर साहब, हाजिक खान साहब, आचार्य राज मिश्रा जी हैं, स्वामी उपमान्य जी है, मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आज कोई किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे, मैं एक एट लार्ज बात कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं आचार्य जी, भोलेनाथ का नाम लेते ही सबके हाथ जुड़ जाते हैं, हर एक हिंदू, हर एक जो भी मानता है। अब भोले बाबा अपने आप को कहलवाएंगे, इस तरह की चीजें करेंगे। मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति विशेष, ये जो है सूरजपाल, इसकी तो गलती है ही, लोगों को भी तो सोचना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूं आप अपने आप को भगवान मानते हैं क्या आचार्य? आप भी तो कथावाचक है, हजारों लाखों लोग आपको भी सुनते हैं, आचार्य राज को भी सुनते हैं। आप अपने आप को भगवान मानते हैं क्या? मैं आपको इंसान मानता हूं। मैं आपकी तरफ, आई कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, आई कैन लुक अप टू यू, आई कैन लुक अप टू यू। मेरे को आपकी कुछ शेर आप जब बोलते हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जब आप कोई अच्छी बात करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इंसान तो इंसान है ना, इंसान भगवान तो नहीं बन जाता। आचार्य क्या हो रहा है? देखिए, संत होना और संत बनना ये दो अलग अलग बात है। आज समस्या क्या है कि संत हो नहीं रहे हैं, संत बनाया जा रहा है, संत बन के एक स्वांग रचा जा रहा है, एक नृत्य नाटिका की तरह पूरे समाज के समक्ष इस प्रकार से उपस्थित किया जा रहा है कि जनता इन्फ्लुएंस हो जाती है। जनता का कोई दोष नहीं, मैं कहूँगा जनता एक भोली भाली है। उसको जिस प्रकार का ज्ञान दोगे, इस भारत की विचित्र विडंबना, मैं कहूँगा भारत के नहीं पूरे विश्व में जाएंगे, वहां भी इसी प्रकार का प्रपंच चल रहा है। जी, हो रहा है। ये आप खाली भारत को दोष ना दें, हम भारत की जनता। मैंने कहा इफ यू वुड हैव बीन इन इंग्लिश, मैंने आपको दिखाए होते वो तस्वीर। यूरोप में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूं, पूरे मैंने जर्मनी में जो हालात देखे, शायद हमारे से भी ज्यादा कई गुना अधिक वहां पर लोग जिस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, मैं कहूँगा बीमारी है। ये लोग बेसिकली कर्म प्रधान विश्व रचा का भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन आज विचित्र विडंबना ये हुई है कि चमत्कार दिखाकर, सोशे दिखाकर, गिमिक दिखाकर जिस प्रकार से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वो विचित्र है। जिस प्रकार का ये एपिसोड है, ये ऐसे एक नहीं, आपने तो सीरीज दिखाई दी। यहां पर सूरजपाल जाटव, मैं कहूँ कोई दिक्कत नहीं। हमारी संस्कृति कबीर की संस्कृति रही है, हमने कबीर का सम्मान किया, हमने चरणदास जी का सम्मान किया, उनके वक्तव्य सुने, उनकी बातें सुनी और उनका अनुसरण किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राजनीति यहां इन्वॉल्व हो जाती है, इस एपिसोड के अंदर, इस देश के अंदर बड़े व्यापक रूप से हमें देखने की आवश्यकता है। ये पूरा का पूरा खेल मुझे जो दिखाई देता है, एक राजनीतिक एक गिमिक तैयार करने का दिखाई देता है। इस बात को हमको समझ, ये अकेला नहीं है सूरजपाल, नहीं बिल्कुल सूरजपाल अकेला नहीं है आचार्य। मैं बाकियों के पास भी जा रहा हूं, एक एक करके। मैं जा रहा हूं सरवर साहब के पास। सरवर साहब, एक तो बहुत दिनों बाद आप आ रहे हैं डिबेट, धन्यवाद आपका स्टूडियो आने के लिए। सरवर साहब, क्या है ये? कोई एक धर्म पे सीमित नहीं है। कोई मोरपंखी हिला रहा है, नोट गिर रहे हैं, आप और हम नौकरी किस लिए कर रहे हैं? हम काम किस लिए कर रहे हैं? अगर मोरपंखी हिला के नोट आ रहे होते रिजवी साहब, तो आप और मैं यहां बैठे होते क्या? मैंने तो 5-7 आदमी रख लिए होते मोरपंखी हिलाने के लिए, ज्यादा नोट गिरते। कोई मुक्का मार के तबीयत ठीक कर रहा है, कोई कैंसर को बोल रहा है कि मैं मतलब कुछ कर दूंगा, क्या मतलब अजीबो गरीब चीज हो रही है, क्या हो रहा है? और लोग बेचारे, अब देखिए ये कहां हुआ, हाथरस में हुआ। लिटरेसी रेट उसके आसपास के 5 जिलों में कितना है? मेरी टीम ने मुझे बताया इट्स वेरी लो। वहां पे कहां से लोग आए थे? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड वाले इलाके से, उत्तराखंड, यहां से लोग आए। ये क्या हो रहा है सरवर साहब? देखिए, आपने जितनी बातें आरंभ में कही हैं,
वो सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकती हैं और हैं भी। अच्छा प्रवचन था आपका भी, मेरा भी जी। मेरा प्रवचन नहीं है लेकिन जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं ना जी, इस भारत को ऋषि मुनियों का देश, साधु संतों का देश कहा जाता है। सूफी संतों का ये देश है, ये धरती संतों की धरती। और यहाँ आज पहला नहीं हुआ कि लोग चमत्कार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये बहुत पुरानी हमारी विरासत है, परंपरा है। हमारे यहाँ वाकई ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे सूफी, ऐसे बुजुर्ग रहे हैं जिनके कुछ कह देने मात्र से हो जाया करता था। वो उनकी तपस्या का परिणाम होता था जी। वो एक शब्द जो अभी इन्होंने कहा ना कि बनना और होना, ये असल मुद्दा है। मुद्दा असल डिबेट का ये है कि ये जो आज नया फैशन है बन जाने का। पुलिस कांस्टेबल में नौकरी थी, दुष्कर्म के आरोप में जेल खटा, बाहर निकला, बाबा बन गया। बन जाना और बाबा होना दोनों दो चीजें। लगातार हम कभी एक नकारात्मक पक्ष को ही हमेशा रखें, ये उचित नहीं है। बाबा हो ही नहीं सकते, उनके अंदर गुण हो ही नहीं सकता, क्या वो बीमारी ठीक कर ही नहीं कर सकते? आपका माइक थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसको जरा ठीक कर देंगे। आप बात बहुत पते की कर रहे हैं, मैं हट नहीं रहा हूं इनसे, बस हल्का सा माइक ठीक कर लीजिए। आपका माइक वो स्प्रिंग से निकल गया, लगा लीजिए आराम से। मैं कह रहा हूं कि वो सब कुछ हो सकता है, संभव है। यहां एक शब्द है हमारे यहां, अध्यात्म जी, अध्यात्म तसव्वुफ कहते हैं। तो तसव्वुफ की दुनिया में जब हम तैरते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कुछ संभव है, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। लेकिन सरवर साहब, नीला चश्मा पहन के मैं आज ये बीमारी ठीक करूंगा, हरा चश्मा पहन के मैं ये ठीक करूंगा, वो 20 साल 30 साल तब करते थे, अलग चीज। उसके बाद मैं, यही तो फर्क है ना। यही तो मैं सर आपको ला रहा हूं। सीधे सीधे अगर हम हमला करते हैं कि ये जितना है सब पाखंड है और सब अंधविश्वास है, कौन कह रहा है? लगता है कि कौन कह रहा है? जो तपस्या किए हुए लोग हैं, कौन कह रहा है? जिन्होंने तपस्या किए हुए लोग कभी मेहनत की, तपस्या किए हुए लोग, आप मेरे को अपमान हो जाएगा। आप मेरे को बताइए, मैं आ रहा हूं। भीड़ नहीं लगाते, बस दैट्स द पॉइंट। उपमान्यु जी मैं आ रहा हूं। तपस्या किया हुआ व्यक्ति भीड़ नहीं लगाता, दैट्स मतलब वो। और ये हर धर्म में है, तपबल आप जाइए, और ये हर धर्म में हो रहा है। उपमान्यु जी मैं आ रहा हूं। देते हैं, लेते नहीं है, व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। देते हैं, लेते नहीं है, ये जो उपमान्यु जी आपका व्यू पॉइंट। उनका तपबल, और उन्होंने अपना उपमान्यु जी बोलिए। अपना शरीर को इतना गंवा दिया तप के और तपस्या से, तब उनको कुछ एनर्जी मिली। ये ऊर्जा है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है। लेकिन अब ऊर्जा की बात नहीं रही। अभी विवेकानंद जी ने एक बात कही कि अब तो केवल बाजार लगाने लगे हैं लोग, कि इसमें हमको ये काम करना है, इसके लिए टीम कितनी इकट्ठी करें, कितने नेताओं को बुलाएं, कितने लोगों को बुलाएं, सबको टीम करके हमें प्रेजेंटेशन करना है। ये बड़ी बात हो रही है। कितने चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार कैसे हो रहे हैं, उसके पीछे कितने लोगों को लगाया जा रहा है। जैसे अभी आपने कहा हलो लोहिया में जो आदमी मत्था में लगा के सबको, हलो लोहिया एक शब्द है, जैसे हमारे हम बोलेंगे जय श्री राम, वो बोल रहे हैं हलो लोहिया, वो उनके लिए सम्मान नहीं। लेकिन उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स माय प्रॉब्लम। गया हूं हर धर्म में, बाहर रहा हूं, हलो लोहिया जी उन्होंने बोला, वो भी जर्मनी गए हैं, आप बाहर गए, सब घूमे आप लोग जी। तो है ये, लेकिन इसका दुरुपयोग करना, छू के आदमी थोड़ी गुलाटी मारने लगेगा। अच्छा, इसमें सबसे एक बड़ी बात है। आ रहा हूं सर, बहुत टाइम है। आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, आदमी परेशान है, तो ये सोचता है कि हम इतनी मेहनत कर, किसी से हमने कह दिया कि आप ये मंत्र पढ़िए, 1 साल बाद तुम्हारा भला होगा, तो 1 साल में नहीं, वो 2 दिन में भला। ये जो आपने साधु महात्मा जो है ना, ये शॉर्टकट के कारण से अपनी भीड़ लगा लेते। ये मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे। एक ये ऑनलाइन, मैं आ रहा हूं आपके पास, सरवर साहब का माइक ठीक हो रहा है। आचार्य राज, ये आजकल सोशल मीडिया पे अचानक आया है। मैं आपको ये मंत्र बोल रहा हूं कि बोल रही हूं, वो कौन है कुछ नहीं पता, सोशल मीडिया में अचानक आते हैं। और मैं बता रहा हूं, प्रतीक लगाते हैं। हर धर्म, अगर वो मौलाना है तो वो उस वेशभूषा में आएंगे, अगर वो हिंदू धर्म के तो उस वेशभूषा में आएंगे, किसी और धर्म के तो उस वेशभूषा में आएंगे। बड़े बड़े सब कुछ, वो आप समझ रहे हैं, प्रेजेंटेशन वैसे होगी, और 4 मंत्र बताएंगे जो आज तक कभी नहीं आपने सुने होंगे या सुने भी होंगे, और बोलेंगे देखो, एक तो मैंने सुना कि बोला एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो और वहीं से खरीदो और ये करो। कोई कह रहा है कि चिप्स का पैकेट खरीदो, और ब्रांड बता रहे हैं कि उस ब्रांड का चिप्स का पैकेट खरीदो, उसके अंदर सेंधा नमक डालो और नींबू निचोड़ो और हिलाओ और फिर खाओ तो देखो तुम्हारे व्हाट इज, मतलब हम कहां। और मेरे को ये जनता से भी बोलना है, आप प्लीज, आप लोग प्रवचन करते हैं लोगों के पास, आप भी जाते हैं, लोगों को भी बताइए
सर आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ रहा हूं। शॉर्टकट नहीं करे। देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस। उपमान्यु जी की बात रिपीट कर रहा हूं आचार्य राज से पहले, देयर इज नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ और एनीथिंग एल्स। जी सर, एक बात ध्यान रखिएगा, सबके पास आ रहा हूं, बहुत टाइम है सर। प्रकार से आतंकवादी मानवता के दुश्मन होते हैं ना, उसी प्रकार से इस प्रकार के लोग धर्म के दुश्मन हैं। नहीं, श्री मानवता के दुश्मन है। श्री राम सर, एक-एक करके। बड़ी सुंदर चौपाई है। भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे सदग्रंथ, और दंभी न निज मत कल्प कर, प्रगट किए बहुपंथ। कुछ दंभी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा था सर, कि कुछ दंभी लोग इस प्रकार के पैदा होंगे जो धर्म को अपने मस्तिष्क के अनुसार पैदा करेंगे और वो लोगों में डालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, क्या अब एक बात सोचिए, जो लोग ये आजकल आडंबर कर रहे हैं, नौटंकियां कर रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं या इस प्रकार कर रहे हैं, किसकी आराधना करके किया जा रहा है? अरे दर्शकों, सबसे पहले ये आपको सोचने की आवश्यकता है। टॉक टू द पीपल। अगर आप सोच लीजिए, अगर ये 60-40 अगर ऐसे हो ही जाता, आचार्य राज इन 40 60 अगर किसी प्रकार हो ही जाता, तो भगवान राम जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो फिर वहां पर लंका से सुसेन वैद्य को नहीं बुलाते। भगवान राम कहते मैंने स्पर्श कर लिया और बिल्कुल ठीक हो जाता। तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले ये सोचना होगा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। किसी के स्पर्श करने से स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। कब हानि होनी है, कब लाभ होना है, कब यश मिलना है, कब अपयश मिलना है, यह परमात्मा ने आपके जीवन में तय कर रखा है। शास्त्र कहता है धारणात इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। रिजवी जी के पास आचार्य शैलेश जी, शास्त्रत इति शास्त्रः, जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए, जो परमात्मा से आपको मिलाए, जो आपके परिवार के प्रेम को सिखाए, जो आपके जीवन में सही मार्गदर्शन दे, वो वास्तविकता में प्रवक्ता है, वो शास्त्र का अध्ययन। जो शासन करे वो शास्त्र है, लेकिन शासन का तात्पर्य डायरेक्शन, पॉइंट टेकन, डायरेक्शन। तो ये जो आपका व्यू पॉइंट सर, पॉइंट टेकन, वापस आऊंगा। अंधविश्वास की तरफ जनता आपको भी सोचना है सर। रिजवी जी, सबसे पहले मेरे को सूर्य जी, मैं आप शैलेश जी को भी रखिए और रिपब्लिक भारत को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही संजीदा मौजू पे और बहुत अहम मौजू पे, क्योंकि 121 लोगों का इस तरह से चले जाना ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही दुखद है। हम सब बहुत, जिस दिन ये खबर आई मतलब दिल कांप गया जब ये सुना कि वहाँ बच्चे भी थे। ठीक है जो तो ये वाकई, और ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं इसके लिए मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि आप एक आंख खोलने का काम कर रहे हैं, एक सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। और जो अंधविश्वास सोशल मीडिया के ज़रिए या एक पूरी टीम लोगों की बनी हुई है, मैं देखता हूँ कि जिस तरह से बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं और वो छोटे छोटे लोगों को कनेक्ट करके रखते हैं कि वो लिख देंगे कि फला हॉस्पिटल नहीं। पर आप मेरे को बात बताइए, जब तक जनता को, मैं यहाँ पे भी, मैं जो लोग थे यहाँ पे जरा हाथरस वाले विजुअल चलाइए रिजवी जी के साथ। रिजवी जी, यहाँ पे ये बोला गया चाय पियोगे तो ये वाली बीमारी ठीक होगी। आज सूरजपाल जी ने तो जी लगाने का मन नहीं करता। सूरजपाल जाटो, मतलब इन्होंने, सूरजपाल ने जो अपने आप को बाबा साकार हरि कहते थे, और जाति उनकी जाटव है जो आप बता रहे हैं, जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूरजपाल कह रहे हैं कि भाई आज मैं इस रंग की टाई पहनूंगा तो ये बीमारी ठीक होगी। मैं कह रहा हूं लोगों को भी तो सोचना पड़ेगा, खासकर छोटे शहरों और गांव में रहने वाले लोग जो कि सबसे पहले इसके शिकार बनते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक धर्म में हो रहा है, मेरे पास पूरी लिस्ट है। देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं उसी पे जी प्लीज बताइए। उसी पे मैं आ रहा था कि इन लोगों के भी नेटवर्क हैं पूरे, ये नेटवर्क बाकायदा बनाए जाते हैं। तो जैसे आज आपने प्रोग्राम कर लिया, लेकिन ये एक दिन के प्रोग्राम करने का मामला नहीं है, सालों साल से, क्योंकि ये मुसलसल जो है इस तरह की चीज़ें जो है लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। और इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर उनकी जिंदगी टिकी हुई है, वो कहाँ जाएं? अगर वन रे ऑफ होप, उन्हें कोई बोलता है मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। देखिए रे ऑफ होप, मायूसी। देखिए जब इंसान मायूस होता है, ठीक है, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है, वो अस्पताल नहीं जा सकता कि वहां जाकर के इलाज कराए, उसके पास पैसा नहीं है कि जहां कर, तो उसको लगता है कि यार यही चलो,
तो वो अपने मतलब दिल को कहां जो शॉर्टकट की उपमान्यु जी आप बात कर रहे थे, अब मुझे समझ आ रहा है वो क्यों शॉर्टकट की तरफ भागता है। उसके पास कुछ है नहीं, एक तो उसके पास कोई साधन नहीं है। साधन नहीं, मायूस इंसान, जब इंसान उसको मायूस- लगता है कि मोरपंखी से नोट आ गए यार, तो आ ही जाए, क्या पता, भाई, ट्राई कर लो। हर में वो बताता है कि देखो हम वहां गए, घबराओ नहीं, हम वहां जा रहे हैं और अभी बाबा सब ठीक कर देंगे। तो 2 दिन इसी बहाने वो जी लेता है, वो 2 दिन इसी बहाने जी लेता है। आ रहा हूं इसलिए मैं अच्छा, कहता हूं कि एक तो हमारे यहाँ देखिए जहालत है, अभी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अंधभक्ति में लोग डूबे और सब जगह ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये देखिए हाँ, जाते हैं ना पढ़े लिखे। मजहब में लोग भी सारे जाते हैं। मजहब में आ रहा हूं उपमान्यु जी, शांति से। और दूसरी तरफ जिस तरह की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, आप जब इंटरनेशनल बात करते हैं, बहुत जो जब अमेरिका की बात आप करते हैं, जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो वहां फिर ऐसा क्यों? आचार्य जी ने बताया जर्मनी गए थे, जर्मनी में हालत और खराब है। शैलेश जी आ रहा हूं। तो उसकी वजह भी यही है क्योंकि अच्छा खासा वहां ओपननेस जिस तरह से आ गई, बिल्कुल से यानी लापरवाही। हमारा मुल्क अभी ऐसा है कि ना तो बिल्कुल लापरवाही है कि ऊपर वाले को बिल्कुल से भूल जाए और उसके बाद मन भगवान को भगवान मानिए ना, इंसान को भगवान मत मानिए। शैलेश जी, देखिए ऐश्वर्या जी, आज जनता जो है वह मदारियों के पीछे भाग रही है। सबसे बड़ी बात है मदारी, वैसा मदारी जो बोलता है कि मैं छू मंत्र तुरंत आपको ठीक कर दूंगा, तुरंत आपको अमीर बना दूंगा। और आज की जनता, भोली भाली जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, वह उसे समझना चाहिए। परंपरागत तरीके से अगर कोई परंपरा से, किसी गुरु से, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ कोई संत है, वह संत अपने स्टेज पर जूता चप्पल पहनकर नहीं जाएगा। वह भारतीय परंपरागत वेशभूषा धारण करके, उसके ऊपर न तो तिलक लगाया, न कोई धोती कुर्ता है, न कोई जनेऊ है, न कोई माला है, न ही उस व्यक्ति वह टाई कोट पहन करके सामान बेचने की तरह वैसे गरीब जनता के पास उसको बुलाया है, उसके पास लोगों को भेजा है। अब बोल लीजिए, फिर मेरे को आपको इस पे काउंटर करना है, क्रॉस क्वेश्चन करना है। पहले ऐसे लोग को दुकान की तरह उनके पास, उनको कन्विंस करने के लिए उनके पास टीम है, और टीम जो है गरीब लोगों के बीच जा करके उस बाबा का पूरी तरह से बखान करके कि यह भगवान का स्वरूप है। और इन सब कारणों से ऐसे बाबाओं के पास लोग जाते हैं। और तो आप ऐसे लोगों को बताते क्यों नहीं है? बिल्कुल हम लोग बताते हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आज सरवर साहब आपकी भी जिम्मेदारी है, यह साहब आपकी भी, खान साहब ना आपकी तो भी। किसी हमारे अखाड़ा परिषद से था, ना कोई गुरुकुल पद्धति से था, ना किसी परंपरागत तरीके से उसकी स्टडी थी। 80,000 बुलाए थे, 2.5 लाख लोग गए। और साथ ही साथ उपमान्यु जी आ रहा हूं। शैलेश जी, आपने बोला वो टाई पहन, वो तो मैंने बोला क्योंकि वो तो ये था कि टाई पहन के जिस दिन जिस रंग की टाई पहन के आता था, उस रंग की वो दावा करते थे सूरजपाल कि मैं उस बीमारी को ठीक करूंगा। मैं कह रहा हूं, आपने कहा वो उस पद्धति का फॉलो नहीं। आप सोशल मीडिया पे जाइए, इतने लोग हैं। अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो वो टीका लगाएंगे रुद्राक्ष पे। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपने रुद्राक्ष पहनी, आचार्य जी? मेरे को फर्क नहीं पता कि रुद्राक्ष में होता है कि 2 मुखी 4 मुखी, मेरे को नहीं पता, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता। अब इंस्टाग्राम पे या फिर जो सोशल मीडिया, उस पर तो पता नहीं चल रहा कि किसने क्या पहना है। रुद्राक्ष पहना है, टीका लगा लिया, सब कर लिया, भगवा पहन लिया या हरा पहन लिया, या जिसको जिस धर्म में पहनना है, क्रिश्चियन दिखाना है तो वो पहन लिया, सब कर लिया। और मंत्र भी याद होते हैं उन्हें। वो बोलते हैं अगर आपको पैसा चाहिए, ये मंत्र, मैं आपको बता रहा हूं ना, कोल्ड ड्रिंक, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऑनर, वो कोल्ड ड्रिंक कहते हैं इस कोल्ड ड्रिंक खरीदो और वहीं से खरीदो, और उस कोल्ड ड्रिंक को एक ही घूंट में पीना है। ये जब हम छोटे होते थे, 4वीं 5वीं क्लास में 1 लीटर की बोतल आती थी, ये कंपटीशन हम लोग लगाते थे कि यार तू कितनी देर में पी सकता है। ये वो चीज बाबा बोलने लगेंगे कि एक घूंट में पीना है। एक थे, मैं नाम ले रहा हूं, निर्मल बाबा, उनको तो अखाड़ा परिषद ने बैन किया। वो कहते हैं खट्टी चटनी खाई नहीं, गलत किया, मीठी खाते तो आता बढ़िया। ऐश्वर्या जी, जो भक्त होगा वो भगवान की पूजा करेगा और भगवान की पूजा करिए। लेकिन जो पाखंडी होगा वह स्वयं भगवान बनने की कोशिश करेगा और मैंने आपसे पूछा, अब अपने आप को भगवान मानते हैं, हो जाएगा। अब अपने आप को भगवान मानते हैं क्या? अगर मुझे अच्छी नहीं, और मुझे दुख है इस बात की कि अभी तक उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। और पूछना चाहिए, सारी पार्टियां सोई हुई है, आज विपक्ष भी सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है? क्यों सोया हुआ है? वोट बैंक को देख करके लोग सोए हुए हैं। यहाँ कोई बैंक वैंक नहीं होना चाहिए, सिर्फ लोगों का होना चाहिए। हाजिर खान साहब, जरूरत है कि उसके आ रहा हूं सर आपके पास। उपमान्यु जी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, एक-एक करके। हाजिर खान साहब बोले नहीं, खान साहब आपका व्यू पॉइंट। खान साहब व्यू पॉइंट। देखिए ईश्वर जी, हमारा मुल्क जो है आस्थाओं का मुल्क है। हमारे देश में चमत्कार को नमस्कार हमेशा हुआ है।
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब के मानने वाले जब ज़्यादा ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर से ताल्लुक़ जोड़ते हैं, तो उनके अंदर एक शक्ति प्रकट हो सकती है। लेकिन जैसे आपके दिल्ली में ख्वाजा बगैर तप के नहीं हो सकता। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह थे। सर आप मानी जी आप अपनी बात बोलिए। आज मैं बहस नहीं कर रहा हूं, सबके व्यू पॉइंट जा रहा है, अपनी बात बिना आप तप के आ ही नहीं सकता। हाँ, that's right। आप सुन ही नहीं रहे। सुनिए आप हाँ, बोलिए आराम से, शांति से। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो उनका दस्तरखान बहुत वसी था, हिंदुस्तान में बड़े दस्तरखान पे था, हिंदू मुसलमान सब आके उनके दस्तरखान पे खाना खाया करते थे। कभी भी उन्होंने गोश्त का सालन नहीं बनवाया, गोश्त की सब्जी नहीं बनवाई, क्योंकि वहाँ हिंदू भी आता था, मुसलमान भी आता था, और उनकी इबादत का ये मौका था कि अगर किसी को फूंक दिया करते थे ठीक हो जाता। ऐसे ही हिंदुओं में भी हुआ करते थे ऐसे ऋषि मुझी कि अगर किसी को कोई बात कह देते तो हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में जो बाबा लोग कर रहे हैं, जिनकी एक आपने बड़ी लिस्ट पैदा बताई है, ये एक अपना बिजनेस चला रहे हैं, एक 150 गाड़ियों में घूम रहा है, 200 गाड़ियों में, एक महल बनाए हुए ये, और औरतों के साथ ये शोषण कर रहे हैं, औरतों का ये भी कर रहे हैं। हम आपके व्यूवर्स के द्वारा ये कहेंगे कि ईश्वर से आस्था रखो, खुदा से वो रखो, और उससे अपनी चीज़ें मांगो। डॉक्टर जो 5 साल MBBS करता है, 2 साल 3 साल MD करता है, उसके बाद जब आता है और दवा देता है, तो वो भी हिंदू हो मुसलमान हो, वो कहता है हम दवा देते हैं, लेकिन ईश्वर ठीक करता है, खुदा ठीक करता है। That's true। डॉक्टर भी बोलता है कि फाइनल ठीक, हमारी इतना मेरे हाथ में, उसके बाद भगवान के हाथ में। और एक बात आपने ईश्वर हर एक से लिखता है, रिमेंबर आप क्राइस्ट। आपने एक देखा होगा कि एक ही दवा एक को मारती है और एक को जिलाती है। ये दबा के अंदर भी ऊपर वाला ही उसमें बता रहा हूं, सारे लोग जितने भी आज बोल रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ अल्टीमेटली आपसे आग्रह कर 125 लोग दे आर आस्किंग द पीपल, ये जिम्मेदारी आपकी है, 25 लोगों की ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएं, आप ढूंढ पाएं कि इंसान कौन है और भगवान कौन है। को कार्रवाई उठाना चाहिए। और एक और बात है, एडमिनिस्ट्रेशन भी फैले। यहाँ 80,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख कैसे आए? LIO की जिम्मेदारी थी। अरे LIO को वहां पर कैसे आए? पुलिस वाले कैसे आए? 40 कैसे आए? और 80 आदमी 2.5 लाख को कंट्रोल नहीं कर सकते। 2.5 लाख को 2,500 भी नहीं कर सकता कंट्रोल। लेकिन बात ये, एक सेकंड, आपने बोला, एक सेकंड आ रहा हूं सर। आचार्य जी मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये जो बाबाओं की अपनी फोर्स होती है, ठीक है, जो उनका मैकेनिज्म चल रहा है चलने दीजिए, कोई भी हो, मौलानाओं का अपना चल रहा है, पादरियों का अपना चल रहा है, ठीक है, लेकिन दर्शकों आपको भी सोचना है, क्योंकि यहां जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं एक बात बोल रहे हैं। हाँ हम कहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो जनता की भी है, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। अगर लोगों ने जिम्मेदारी समझी होती तो क्या, अब मुझे बताइए, कौन सी साइंस आज तक, कौन से ऐसे तब से ये आया है कि पीला चश्मा पहन के ये बीमारी ठीक होती है? नहीं आया किसी भी धर्म में कि मैं बैंगनी रंग का चश्मा पहनूंगा तो मैं पेट की बीमारी ठीक करूंगा, आचार्य जी नारंगी रंग का पहनूंगा तो मैं आंखों की ठीक करूंगा। ये कौन सा तप है? ये किसी भी धर्म में ये तप नहीं हो सकता, ये हो नहीं। तप अलग चीज होती है, और तब किया हुआ व्यक्ति कभी फेम के पीछे नहीं भागता है, ना पैसे के पीछे भागता। कोई फेम पैसा सब। जी आचार्य जी। ऐश्वर्या जी, इसका मूल कारण क्या है? प्लीज। रेस्टलेसनेस। समाज के अंदर हर चीज को प्राप्ति करने के लिए इतनी रेस्टलेसनेस हो गई है कि केवल इसी कार्य में नहीं, बाबाओं के साथ ही नहीं, ये हर चीज के अंदर ऐसा लेकिन हो गया। फिर सरवर साहब ने जो बोला कि उनके पास कुछ है नहीं, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए प्रॉब्लम है, उसको नौकरी नहीं है, उसके पास वो सोचता है आई शुड गेट समथिंग। आप लोगों को वो भी तो सोचना है ना, आपको कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसके लिए सॉल्यूशन है, अध्यात्म से बड़ा कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। आज अध्यात्म शून्य हो गया है। सनातन संस्कृति को यदि अनादिकाल से आप देखें तो वहां बाल्यकाल से बच्चे की सुंदर व्यवस्था अध्यात्म सिखाया जाता था। अध्यात्म व्यक्ति को गंभीर बनाता है, सत्य की परिकाष्ठा को समझाने का प्रयास करता है। लेकिन आज विडंबना ऐसी हुई है कि हमने धर्म को, शास्त्र को अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर दिया। ना तो हम शास्त्र पढ़ना चाहते, ना हम स्वाध्याय करना चाहते। शास्त्र की कथाओं को हम केवल चमत्कार नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। किसी आदिवासी के मंदिर में जाओ, आदिवासी में जाओ, और वहां जाके जिस अग्नि को जलाने के लिए वो आज भी पत्थर चटकाता हो, वहां आप लाइटर से आग जला दीजिए, वो कहेगा चमत्कार हो गया। यही समस्या है, चमत्कार का केवल यही व्याख्या है। और आज समाज में यही हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। मैं कह रहा हूं मेडिकल साइंस में नहीं हो रहा है। आज कुछ भी बीमारी का इलाज करके एक ऐड कर दिया जाता है, मेरे सिर में दर्द था और मैं इस प्रकार से परेशान था, एक मुझे गोली मिली और मैं ठीक हो गया। ये हो रहा है, नहीं हो रहा? ये हो रहा है, ये खेल। हम लोग अपना आयुर्वेद भूल गए। नहीं,
आयुर्वेद को आप हमने बेसिकली जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत था, मूल के हर चीज के अंदर घुटने का दर्द हो रहा है तो आप देख लीजिए टीवी पे ऐड करके किसी भी चीज में इस प्रकार का ऐड दिखाया जा रहा है। आज आपको आईएएस बनना हो, आईएएस मैं कहूंगा आईएएस बनना हो साहब, आईएएस बनना हो, उसके लिए जिस प्रकार की गिमिक कंपनी चला रही है कि जाकर आप समझे कि वहां पे आईएएस बना दिया जाएगा बच्चे को। आज आपको ये जो कोचिंग सेंटर ये हर क्षेत्र में हो रहा है, केवल बाबाओं के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि कारण ये है कि हम लोग रेस्टलेस हो गए, हमने सामने वाले को देखा और उसको प्राप्त करने के लिए हम ऐसे ललायित हो गए कि मेरे पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए, मेरे पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए। वो हवाई जहाज में घूम रहा है तो मुझ पे होगी, लेकिन यू हैव टू वर्क फॉर इट। वही अध्यात्म कोई आके नहीं देगा। कर्म का अधिकार वही सिखाएगा। हमने कर्म करना ही भूल गए, हम कर्म करना नहीं सीख रहे हैं। हम कर्म जो वास्तविक तौर पर बाल्यकाल से जिस अध्यात्म ने सिखाया कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये शास्त्र का बेसिक वाक्य का मतलब क्या हुआ दोबारा हिंदी में? अवश्य में वो कर्तव्यम, अवश्य में वो भोक्तव्य, आपको भोगना, जनता को बताए। आचार्य जी 60-40 प्लीज, थैंक यू। अशुभ जो भी कर्म करोगे आपको भोगना पड़ेगा। यहां इस वक्त समय ऐसा हो गया कि कोई भोग रहा। आज आप सोचो, आज जनमानस के पास जाओ, यू टॉक टू पीपल फॉर, आज बच्चे को कहते हैं हम कि भैया बच्चे अच्छे काम कर, वो खट से प्रश्न करेगा, सामने वाले ने सारे गलत काम किए, आज वो राजा बना बैठा है, कोई पुलिस नहीं छूटती उसको, कोई कुछ नहीं दुख करती, कौन सिखाएगा ये बात? ये बात मॉरल साइंस नहीं सिखाएगी आपको। विचित्र विडंबना ये है कि हमारे स्कूल्स के अंदर अध्यात्म को हटाकर मॉरल साइंस जोड़ दी गई। वो मॉरल साइंस के अंदर ये स्थिति ला दी गई कि हमको अध्यात्म। राम ने क्या किया? अभी पंडित जी ने कथा सुनाई कि राम लक्ष्मण जी को तीर लगा तो वैद्य उपस्थित किया गया। आज विडंबना सोचे कि हमारी 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे को जाकर ये सुषेण, वैद्य सुषेण का नाम पूछ लो, मैं कह रहा हूं नहीं जाने, नहीं पता होगा। सरवर साहब उपमान्यु जी को भी रखिए। मैं पिछली बार आवाज पता नहीं दर्शकों तक गई या नहीं, गई पूरी गई, वो थोड़ी सी बस स्पार्किंग टाइप हो रही। कुछ कह रहा था उसका ये मतलब भी न निकाला जाए। आचार्य राज को भी रखिए कि वर्तमान में जो परिस्थितियां अभी हैं, आप एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर होता है अजमेर शरीफ दरगाह का, एक बाबा आता है और ऐसे हाथ करता है और काजू किशमिश, ये जो ड्रामे चल रहे हैं, वो तो हाथ की सफाई है। आप वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई करे। अब उसके पीछे भी एक भीड़ जा रही है, उस भीड़ को रोके कौन भाई? वो जिम्मेदारी आपकी है। अब अगर हर समाज के वो लोग जिनको लोग सुनते हैं, सिंपल सा लॉजिक मैं कहता हूं, शायद हमारे पैनलिस्ट को भी बात बुरी लगे, मैं क्षमा चाहता हूं। बाबा का मतलब आज के युग में भी इसी मैंने अर्थ युग की बात मैं कर रहा हूं, जिसकी कुटिया में आज भी घरे में पानी हो, जो चटाई पर बैठा हो, जो खड़ाउन पहनता हो, सादगी में रहता हो, जो कुटिया में रहता हो। आप महल खड़ा करने का सपना और पूरा नक्शा और आर्किटेक्चर बना रहे हैं। आप इंजीनियर बहाल किए हुए हैं, क्या कहते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं जो मोटे मोटे रहते हैं, बाउंसर, 4 गेट पर खड़ा है, 4 उधर खड़ा है। ये कौन से बाबा जी? अगर शक्ति आपको आत्मविश्वास अगर स्वयं नहीं है तो दूसरों को आप क्या दीजिएगा? कुछ नहीं दीजिएगा। देने वाला अकेला चलता है। जो आप इतिहास पढ़ेंगे, ये जो गुरु गोविंद दो खड़े वाला दोहा हम लोग पढ़े, अकेला गुपाए, बात समझिए कितना, मतलब देखिए इसकी डार्कनेस को समझिए। दो काक को लागी पाए मतलब क्या है? किसके पैर छू? अब समझिए, ये जितने अभी जो आप लिस्ट सुना रहे हैं, इनके गुरु का जरा हमको नाम बता दीजिए। तो आप ये जो अभी हाथरस में बाबा थे, इनके गुरु का नाम बताइए। और वो समोसा में चटनी देने वाले गुरु का नाम बताइए। गुरु है ही नहीं इन लोग के पास, नहीं है। ये सब बिल्कुल बेसलेस आदमी है। ये व्यापार बनाकर और भारत के इन भोले भाले जनता को, आप बोलते हैं जनता के बारे में तो बताया इन्होंने, जनता करे तो क्या करे, पर उसको अवेयर तो करना पड़ेगा। अवेयर करना, अवेयर तो करना जिम्मेदारी सबकी, अब सबकी है, आप सबकी है, आप सबकी है। मजहब की बाउंड्री को तोड़कर ये एवरीवन, कि आपके धर्म में, मेरे में, एवरी में, मैंने इसलिए कहा ना सबको, यस मैंने कहा ना सबको जिम्मेदारी बनती है ना। तो कोई बाबा, पंडित जी, मौलवी, पादरी, सबकी जिम्मेदारी। जी परंपरा से है। चलिए जी कुछ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, किसी अखाड़ा से संबंध नहीं है, ना ही कोई गुरु परंपरा से संबंध है, और ना ही वह वैष्णव और 2.5 लाख आदमियों को वहां ले आया। वह व्यक्ति, मैं ये कह रहा हूं, वह शंभू है। तो उस मैनेजमेंट को समझना, उसको आपको समझना पड़ेगा। वो हर जगह होता है, पर अंकुश नहीं है, उसको डर नहीं। इसी के कारण आ रहा हूं सर जी, बोलिए ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो व्यक्ति परंपरा से नहीं होगा, जो किसी अखाड़ा परिषद से नहीं होगा, जो किसी संस्था से नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई संस्था ना हो, उसे किसी से डर नहीं होगा। और जब डर नहीं होगा तो वह पाप करेगा, गलती करेगा, उसे किसी भी तरह का भय नहीं होगा और सारी गलतियां करते जाएगा। इसीलिए जरूरत है, अगर आपको किसी गुरु से मिलना है, किसी संत से मिलना है,
तो सच्चा संत वही है जो भक्ति करवाए, ईश्वर की पूजन करवाए, अपना पूजन अध्यात्म ना की करे। पूजन करवाए। जो अपना पूजा कराता है वह पाखंडी है, जो अपने आप को भगवान बोलता है वह पाखंडी है। और शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, तुरंत आपको अमीर बना देगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। शॉर्टकट नहीं है। साधना अमीर बनने के लिए क्षण त्यागे कुतो विद्या, कन त्यागे कुतो धनम। जो क्षण को त्याग देगा उसे विद्या कहाँ से, और जो अन्न को त्यागेगा उसे धन कहाँ से। उसे धन। एक एक अन्न को आराम से। संजोने से धनवान बनता है। तो अचानक लोग चाहते हैं कि अमीर बन जाए, अचानक चाहते हैं प्रसिद्ध हो जाए, तो ऐसे पाखंडियों के पास जाते हैं और ये उपमान्यु पाखंडियों जी। को पता चलता है कि ये जो व्यक्ति आया है वह लालच में आया है, तो वह मूर्ख और फिर वो उससे खेल जाते हैं। उपमान्यु जी, ये जितने भी, मैं आपकी शॉर्टकट वाली बात समझाऊं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, इनमें कोई भी गुरु जितने भी हैं, अब ये केवल अर्निंग के कारण से अपना प्रोफेशन बना लिया है कि इनको, कुछ लोगों ने बना लिया, लेकिन इनकी फॉलोइंग इतनी है हाँ। कि सोचिए। ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है कि उन्होंने इतने आदमियों को हायर कर रखा है। मैं नहीं कह रहा हर कोई ऐसा है, लेकिन जो कर रहा है उनको तो समझिए। नहीं, देखिए, ये राधे मान, कोई कह रहा है चटनी में ये करो, कोई कह रहा है कि मैं लात मारूंगा पेट पे, तो बिल्कुल सारी सही पेट की बीमारियां मेरी 3 बिल्कुल लाख सही में कह खत्म हो रहे जाएंगी। हैं। ये इतना बड़ा नेटवर्क है। एक कहावत हमारे अब बोल दीजिए फिर उपमान्यु मैं की बात आपसे एक बात, हाँ। प्लीज बोलिए, एक आप कहावत हमारे बोलिए, यहाँ है बोलिए। कि पीर को पीर जो है उसके तपस्या ने या उसके इबादत ने नहीं बनाया, उसके शिष्यों ने यानी मुरीदों ने बना दिया। ये कुप्रचार करने वाली जो टीम है ना, अरे हमारे पीर साहब नेटवर्क है, इसमें पैसा खर्च करते हैं, पैसा लेने के लिए। ये चक्कर जी, आप ठगी अपनी का। बात पूरी कीजिए। आ रहा हूं आचार्य राजी आज से 1 साल पहले मेरी आपकी बात हुई थी यहीं पे ही, जी, बागेश्वर के उसमें जी। तो मैंने कहा था कि आपके एक बच्चा हो तो इतना ही बड़ा बाबा मैं बना दूंगा 6 महीने के अंदर। नहीं, आप मेरे को पूछिए माफ करो, आप मेरे को माफ करो। पूछिए क्यों? इसलिए कि उतना ही टीम वर्क बनाना पड़ेगा, और वो बच्चा किसी के थप्पड़ मार देगा वो उसका काम हो जाएगा, उसको बना देंगे थप्पड़ वाले बाबा। हैं लात वाले बाबा भी हैं। पत्थर वाले अभी अभी वीडियो आई है, पत्थर बाबा, थप्पड़ बाबा, लात में। ये क्या हो रहा है? ये बात मैंने लाइव में कही थी, आपको शायद ध्यान होगा। आज से 1 साल हो गया, जुलाई के लगभग की बात। ये आ गए थप्पड़ वाले बाबा होने यार। देखिए आप बोलिए, थप्पड़ बोल रहे थे। जो ये केवल वो होता है कि एक बच्चे को ही खड़ा कर दिया, उसको ऐसी चीजें सिखा दी गई, उल्टा सीधा करना। अचानक आया है, मैं आज बोल रहा हूं ऑन एयर। अब मैंने देखा कुछ विदेशी लोग हिंदुस्तान में वो कह रहे हैं कि सत्य साई बाबा का पुनर्जन्म हो गया है। वो एक बच्चे को साथ में बैठे हुए, एक बच्चे को वो दोबारा क्रिएट करे। जी मैं आ रहा हूं। राधे में क्या चीज है? किसी जनता को बैठ जाओ, पैसे ले लो, गलत, ये गलत जी। बोलिए प्लीज प्लीज, बंद होना चाहिए। कमिंग बैक ऑन पॉइंट। आचार्य राज जी आ रहा हूं, सॉरी जी। हमारे यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है, जब कोई हादसा होता है, जब कोई इस तरह का वाकया होता है, तभी हम लोग जागते हैं। वरना जो है कर रहा हूं। वरना ओके उपमान्यु, हमको नहीं इसमें जोड़िएगा। इतनी बड़ी आपको नहीं जोड़ रहे हैं, वो एट लार्ज बात और कर रहे हैं। जितने नाम आपके बारे में नहीं कर रहे, वो मतलब एट लार्ज बात कर रहे हैं। अभी जी जब हादसा हुआ, जी उपमान्यु जी, अभी जब हादसा हुआ तो मैंने देखा कई बाबा जो हैं, बागेश्वर बाबा भी जो है, उन्होंने भी मना कर दिया कि साहब अभी कोई ना आइए, घर में सब पूजा कीजिए, और इस तरीके के ऐलानात मैंने देखे कि हो गए। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि देखिए सिस्टम हमारा ठीक नहीं है। पूरा सिस्टम जो है सोसाइटी का, मुल्क का ठीक करना पड़ेगा। जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जहां लूट मची हुई है, जहां आम लोगों का एक्सेस नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल जाइए तो वहां बेड ने, एक बेड में 3-3, 4-4 मरीज पड़े हुए हैं। हाँ, भुखमरी है, हाँ, गुर्बत है, जहालत है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और हमारे मुल्क में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो पूरी जो है धर्म से डूबी हुई, नफरत की, ये तमाम चीजें। तो इसलिए इन तमाम चीजों को छोड़ करके और हमें मुल्क में सही मुल्क को रास्ते पर ले जाना पड़ेगा, और सही हमें सियासत करनी पड़ेगी। जब हमारा मुल्क विकसित हो जाएगा, विकासशील से विकसित जब हमारा मुल्क होगा, तब मुझे लग रहा है कि ये तमाम चीजें दूर हो जाएंगी। वरना आप 1-2 शो करके अगर आप सोचेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। इसमें हुकूमतों को भी नजर रखनी पड़ेगी। और ये जो बाबा हैं, ये 2 नंबर काला धन रखने का जरिया भी है। मैं आपको बता दूं,
ये तमाम बड़े बड़े बाबा, ये जो इतने बड़े बड़े, इनके आप देखिए, एक दो इनके पास वो नहीं है, ये क्या बोलते हैं जो बड़े फार्म हाउस, एक दो नहीं है। किसके हैं ये? किसके? कहते हैं कि फूंक मार देंगे, ये सब उनमें ऑफिसर्स के पैसे होते हैं। वो कहते हैं मैं ताबीज दूंगा, वो ताबीज नहीं देते हैं, वो दरअसल बताते हैं कि वहां उनके पास चले जाना और वहां से पैसा वहां आता है। ये शॉर्टकट चल रहा है। मैं आपको प्रूफ हो तो बताइएगा मेरे को इसका। आचार्य राज, ये आचार्य राज, आचार्य राज, ये चल रहा है। आचार्य इसीलिए राज, ये आचार्य, बड़ी इंपॉर्टेंट आप जानते हैं किसी ताबीज वाले बाबा को बताइएगा जो पैसे वैसे निश्चित रूप से हम अपना रिपोर्टर भेजेंगे। कि बाबा दोषी हैं, लेकिन क्या हम दोषी नहीं हैं? एक बात सोचिए, वही मैंने कहा ना, तो पीपल ऑफ दिस कंट्री आल्सो हैव टू। ऐश्वर्या जी एक बात बताइए, आचार्य राज, आचार्य राज 60-40, थैंक यू। के अंदर सबसे ज्यादा कौन पार्टिसिपेट करती हैं? हमारे देश की जो माताएं हैं, बहनें हैं, जी, बिल्कुल महिलाएं, करती। सबसे ज्यादा करती हैं। आपकी भी कथा सुनने आते Yes. देखा मैंने, नहीं मैंने देखा, सब आती सबसे बड़ी बात लेकिन एक चीज है ऐश्वर्या जी, कि वही माताएं बहनें जब 10 रुपए का टमाटर लेने जाती हैं ना, तो उसमें 10 टमाटर छानबीन करके तब लेती हैं। और वही माताएं बहनें इन बाबाओं के, एक शास्त्र कहता है कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप जब टमाटर लेने जाते हो, 10 बार छानबीन करते हो, तो किसी बाबा के ऐसे अंधविश्वास में आप कैसे आ जाते हो? श्री रामचरितमानस ने एक चौपाई का, एक एक करके, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, हम कैसे दोषी हैं मैं उसको बता रहा हूं। श्री रामचरितमानस एक एक करके आ रहा हूं सब जी ने कहा है, Only two मात पिता बालकन बुलावे और उदर भरई सो गुर सिखावे। बिल्कुल एक एक करके रिजवी जी, आज हम अपने आप अपनी बात रखिएगा, मैं आऊंगा वापस। सिर्फ पेट बात जाने दीजिए, मैं आऊंगा आपके, आई विल कम टू यू, आई प्रॉमिस आई विल कम टू यू। परमात्मा क्या है, संत कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, जिस कारण से वो बड़े होकर के ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़ रहे हैं। संत का तात्पर्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट कहा है कि बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, और अंजल गति शुभ सुमन जम सम सुगंध कर दो। जिस प्रकार पुष्प को, अगर गुलाब को हाथ में लिया जाए तो सबके लिए बराबर सुगंधी लेकर के आता है, उसी प्रकार संत होना चाहिए जिसके पास बैठ करके आपको शांति का अनुभव हो, जो आपसे परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करे। आप सोचिए, अगर टीचर ये बात कहे, अगर टीचर अपने बच्चे को स्कूल में कहे कि नहीं विद्या, आपको इससे आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ही विद्या हूं, तो वास्तविकता में उस टीचर को हम फॉलो कर देंगे। ओके, बोलिए रिजवी जी। देखिए, मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर माशरे से आप अंधकार दूर करना चाहते हो तो जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं है कि जो जाहिल है, जिम्मेदारी उसकी भी है जो आलिम है, जो पढ़ा लिखा है। आलिम जो है वो जाहिल की तलाश करे और जाहिल जो है वो आलिम की तलाश करे, तो दोनों जिम्मेदार हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर वो लोग ग्यारह हैं तो उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। हम कितनी खिदमत अंजाम, जब मैं बोल रहा हूं हम कितने लोगों के बीच में जाते हैं, नहीं जाते हैं। एक संत से किसी ने कहा चाहिए कितना, हम आधा घंटा, सुनिए दादा, आपकी बात का आंसर कर रहा हूं, आपकी बात का आंसर कर रहा हूं, सुन लीजिए। एक तालाब में, जब आप बोले तब आप बोलिए अपनी बात। कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करते हैं, हम लोग अवेयरनेस जिस तरीके से फैलाना चाहिए, कहना चाहिए, नहीं करते हैं। अगर हम उन लोगों के बीच में जाएं, क्या हम आधा घंटा, 1 घंटा कोई ऐसे माशरे में देते हैं जहां गुर्बत हो जाए? नहीं देते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। अगर हम ज्यादा पढ़ लिख गए तो आप चालू कर दीजिए, हम भी चालू कर रहे हैं आज से, हम भी चालू करेंगे, हम भी चालू करेंगे। तो कहा है अभी एवरीवन ऑन है। हाजी खान साहब, एंडिंग कमेंट्स के लिए सबके पास आ रहा हूं। खान साहब देखिए ईश्वर जी, एजुकेशन जब आदमी के अंदर आती है तो लोग कहते हैं कि वो डेवलप हो जाता है, लेकिन एजुकेशन वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद में इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन है जनता के अंदर, हमारे यहाँ भुखमरी है, परेशानी है, भीख है, एजुकेशन नहीं है। तो जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो वो बाबाओं की तरफ भागता है, और उसमें जिम्मेदारी उस आवाम की भी है जो समझदार है। पहले वाले ये कह रहे हैं, जैसा कि गुरुजी कह रहे हैं, हमारी, आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों से सावधान रखना चाहिए उन लोगों को जो, अरे आप ईश्वर से, खुदा से मांगिए, ईश्वर से मांगिए, वो आपकी सारी जरूरतों, और अल्लाह हज़रत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इंसानों को बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने इंसानों के मुकद्दर लिख दिए, उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता, कोई इधर से एडिबिट नहीं कर सकता, वही होगा उसके साथ जो ईश्वर ने लिख दिया। लेकिन हमारे यहाँ लोग ये है कि मौत से किसकी रुस्तगारी है, आज उनकी कल हमारी बारी है। जो मर गए हम उनकी शांति चाहते हैं, उनके परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, और सारे देश को ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश की जनता को वर्गलाते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, झूठी बात करके
अपना स्टेट बनाते हैं, जैसा कि सारे साधुओं की ये चरित्र आ रहा है। इनसे हमें सब साधु नहीं है, मौलाना बाबा भी भी है, हैं, मौलाना सब है, है, पादरी भी सारी हैं। ये धर्म जो भी सरवर साहब ने कहा ना, सरवर कोई भी हो, साहब, और मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, इसमें सारे धर्म के सब, इसमें डोंट मेक इट हिंदू मुस्लिम। थैंक यू वेरी मच। ये किसी धर्म एंडिंग कमेंट्स, वन लाइन फ्रॉम एवरीवन। ज्यादा लोग हैं, एक लाइन प्लीज बोलिए। घूम घाम के बात वहीं आएगी। हम लोग Single line answer. पढ़ते थे, बुक में लिखा है विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रतया धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। बाबा का तो की जरूरतें नहीं पड़ रही है, सुख पहुंच गए ना, धन सुख शांति सब कुछ जो जिसकी प्राप्ति के लिए हम भटक रहे हैं, वो तो जो धार्मिक पुस्तक कह रहा, ये जो श्लोक लिखा जाता था ये वहीं से उठा के लाया गया, विद्या ददाति विनयम। और इसके अंत में हमको लग रहा है कि सुख शांति चैन सुकून धन सब यही है। तो विद्या की ओर तेजी से हम बढ़ें, ये भी बहुत आवश्यक जरूरी है। शॉर्ट, और लंबा धर्म नहीं के कर सकता ऊपर सारे धर्म का ओपिनियन एक है, कुरान में भी है, फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कैसा करोगे वैसे ही वैसा भरोगे। रिजवी जी क्वेश्चन है। मैं भी बस क्विक, बस कुरान के एक आयत कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, कि आए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इंसान को जो है सिर्फ अल्लाह से, ईश्वर से, उससे ही खौफजदा रहने, ऊपर वाले से तरफ देखना चाहिए। इंसान को भगवान मत मान। नहीं, सच्चे जो लोग हैं That's उनके point. साथ, Sir. चाहे वो जिस धर्म के हो। आचार्य जी चले जी। सूरज पाल जाटो वह कोई संत महात्मा नहीं था, वह व्यक्ति एक मदारी था और बहुत गरीब तबके के लोगों को टारगेट करता था। ऐसे लोगों को जान ले लिया। अब सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उसके खिलाफ सख्त से Action ले। कार्रवाई एक्शन ले। ओके, उपमान्यु जी, उपमान्यु जी, उपमान्यु जेल होना चाहिए। समय कम है सर। देखिए, वन लाइन जनता को चाहिए शॉर्टकट छोड़ दे एक बात, बस इतना ही वो है। भीड़ तंत्र। ये भीड़ लोग देखते हैं, एक अच्छा संत होगा बैठा होगा, उसके पास 4 आदमी होंगे तो 5वां नहीं आएगा, और एक जो मैं आपका पॉइंट समझ गया। नंबर है वो उसका जो मशीनरी 5,000 काम कर आदमी रही है होंगे तो 5 लाख हो आचार्य जाएंगे। राज, आचार्य राज, भीड़ समय लग कम है, जाएगी समय कम है, उसके उपमान्यु जी, अभी जी, 2 चीज सबको समझना टाइम चाहिए। जल्दी क्विक। एक तो सबसे पहले जब इस प्रकार कोई कार्यक्रम हो तो चेक करना चाहिए प्रशासन को कि इसका बैकग्राउंड क्या है, देन जाकर के उसको परमिशन दिया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े नेता ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, उनको भी पहले देखना चाहिए कि जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें इनवाइट किया जा रहा है वो व्यक्ति किस प्रकार का है। अगर वो व्यक्ति क्लीन है तो ही उसके कार्यक्रम में जाए, नहीं तो आप जाएंगे तो पब्लिक अपने आप उसको फॉलो करेगी। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए, जिंदगी बड़ी विचित्र है। हमें लाल किला जाना हो तो लाल किला जाने के लिए साइन बोर्ड को देखा जाता है, साइन बोर्ड को ही लाल किला नहीं मान लिया जाता है। ये हमको सत्य समझना पड़ेगा। साइन बोर्ड को लाल किला नहीं मानना। और आई एम एंडिंग विद व्हाट आई स्टार्टेड, भगवान को भगवान मानिए, इंसान को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, सोचिएगा जरूर आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्य के एजेंडा से, और ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों